दोस्तों, आज एक ऐसा राज खुलने वाला है जिसे सुनकर पूरा शहर हिल जाएगा। सूरज, जिसे सब लोग अब तक एक खतरनाक गुंडा समझते थे, असल में देश का सबसे बड़ा रक्षक निकलने वाला है। आज की कहानी में कमिश्नर साहब खुद सूरज के साथ मिलकर भ्रष्ट मंत्री को उसकी असली औकात दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर छिपा हुआ राज सामने आने लगेगा। अब तक सब यही सोचते थे कि सूरज सिर्फ एक खतरनाक अपराधी है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। सच यह है कि सूरज ने अपराधी का चेहरा सिर्फ इसलिए अपनाया ताकि वह उन लोगों तक पहुंच सके जो देश के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है दोस्तों। इनका मकसद है भारत में अशांति फैलाना और देश को अंदर से कमजोर करना। सूरज को पता था कि अगर वह सीधे पुलिस के साथ खड़ा हुआ तो कभी इस गैंग तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए उसने अपनी जान की परवाह किए बिना दादा भाई का रूप धारण किया। सालों तक उसने इस खतरनाक गैंग का भरोसा जीता। लेकिन दोस्तों, प्यार से कुछ भी नहीं छिपता। ईशा को धीरे धीरे शक होने लगता है। उसे लगता है कि सूरज का व्यवहार किसी असली गुंडे जैसा नहीं है। जब ईशा बार बार सच्चाई पूछती है तो आखिरकार सूरज उसके सामने अपने दिल का सबसे बड़ा राज खोल देता है। सूरज कहता है, मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, देश के साथ गद्दारी मैं कभी नहीं कर सकता। वह बताता है कि उसका हर कदम, हर मीटिंग, हर जानकारी, सब कुछ चुपचाप पुलिस तक पहुंच रहा है। जिन्हें लगता है कि दादा भाई उनका सबसे भरोसेमंद साथी है, उन्हें अंदाजा भी नहीं कि वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह सुनकर ईशा की आंखें भर आती हैं। जिस इंसान को वह गलत समझ रही थी, वह तो चुपचाप अपनी पूरी जिंदगी देश पर कुर्बान कर रहा था। ईशा फैसला करती है कि अब कमिश्नर साहब को सच बताने का वक्त आ गया है। सूरज खुद कमिश्नर साहब से मिलने पहुंचता है, लेकिन वहां माहौल आसान नहीं होता। ऑफिस में मौजूद पुलिस अधिकारी उसे देखते ही गुस्से से भर जाते हैं। कुछ लोग तो ईशा पर भी तंज कसते हैं, एक पुलिस अफसर होकर तुमने ऐसे गुंडे से शादी कैसे की। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है दोस्तों। कुछ पल के लिए लगता है जैसे बात बहुत बिगड़ जाएगी, लेकिन तभी सूरज पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे आता है। वह साफ कहता है, घर में ईशा मेरी पत्नी है, लेकिन वर्दी पहनने के बाद वह सिर्फ कानून की रक्षक है। अगर कभी रिश्ते और कानून में चुनना पड़े तो ईशा हमेशा कानून को चुनेगी। ये सुनते ही सारे अधिकारी चुप हो जाते हैं। इसके बाद सूरज कमिश्नर साहब को अपनी पूरी कहानी सुनाता है, शुरुआत से लेकर आज तक की एक एक बात। वह बताता है कि कुछ भ्रष्ट नेता, कुछ बड़े कारोबारी बाहर से देशभक्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से देश को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। सूरज सारे सबूत कमिश्नर साहब के सामने रख देता है। सबूत देखकर कमिश्नर साहब भी हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि जिसे पूरा शहर अपराधी समझता था, वही असल में इतने सालों से देश की हिफाजत कर रहा था। अब समय आ चुका है कार्रवाई का। कमिश्नर साहब तुरंत एक स्पेशल ऑपरेशन की योजना बनाते हैं। सूरज उनके साथ मिलकर हर कदम की रणनीति तैयार करता है। आने वाले एपिसोड में दोस्तों, आपको मिलेगा दमदार एक्शन। देशद्रोहियों की पूरी गैंग अपने आखिरी मिशन को अंजाम देने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार सूरज पहले से ही उनकी हर चाल जानता है। जैसे ही गैंग अपना खेल शुरू करेगी, पुलिस चारों तरफ से उन्हें घेर लेगी। टक्कर लंबी चलेगी दोस्तों, अफरा तफरी मचेगी और हर तरफ सांसें थमी रहेंगी। लेकिन आखिर में सूरज और कमिश्नर साहब की रणनीति जीत जाएगी। एक एक करके सारे गद्दार कानून के शिकंजे में आ जाएंगे। और दोस्तों, इसी दौरान वह भ्रष्ट मंत्री भी बेनकाब होगा, जिसकी वजह से सूरज का पूरा परिवार बर्बाद हुआ था। यही मंत्री सालों से इन देशद्रोहियों को पनाह दे रहा था। जब उसके खिलाफ पक्के सबूत सामने आते हैं, पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। मंत्री बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस बार कानून के आगे उसकी एक नहीं चलती। देशद्रोहियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर में सूरज की बहादुरी की चर्चा होने लगती है। जो लोग कल तक उसे बुरा भला कहते थे, आज वहीं उसकी तारीफ करते नहीं थकते। सरकार भी उसकी हिम्मत और देशभक्ति को देखकर उसे खास सम्मान देने का फैसला करती है।
सम्मान समारोह में कमिश्नर साहब मंच पर खड़े होकर कहते हैं, असली हीरो वही होता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दे। और सूरज ने यह साबित कर दिया है। दूसरी तरफ ईशा की आंखों में अपने पति के लिए गर्व साफ झलकता है। उसे एहसास होता है कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया वह सच में देश का असली सिपाही निकला। अब सूरज और ईशा मिलकर एक नया संकल्प लेते हैं, कानून और इंसाफ की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का, ताकि आगे कभी कोई देशद्रोही भारत की तरफ बुरी नजर उठाने की हिम्मत न कर सके। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको मिलेगा जबरदस्त देशभक्ति, धमाकेदार एक्शन, बड़े बड़े खुलासे, भ्रष्ट मंत्री की गिरफ्तारी और सूरज की असली पहचान का एक ऐसा ट्रैक जो पूरी कहानी को हिलाकर रख देगा। और हाँ दोस्तों, इसके बाद कहानी में एक और मोड़ आने वाला है। सूरज और ईशा की यह जीत उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत लेकर आएगी। दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और कोई भी उन्हें अलग नहीं कर पाएगा। साथ ही परिवार मिलकर एक बड़ा फैसला भी लेगा। काव्या की उम्र अभी बहुत बाकी है और अकेले इतना बड़ा जीवन काटना आसान नहीं। इसलिए पूरा परिवार मिलकर काव्या की दूसरी शादी की तैयारी में जुट जाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, हो सकता है कि सूरज अब आईपीएस की अपनी नौकरी दोबारा ज्वाइन कर ले, क्योंकि जिस मकसद से उसने दादा भाई का रूप अपनाया था वह मकसद अब पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह अपडेट? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपके फेवरेट सीरियल का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।